जिन लोगों को लगता हो कि मेरे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी बुद्धि भटक चुकी है, मलिन हो चुकी है। तो मलिन हुई बुद्धि को तेजोमय कैसे किया जाए, तो आप सबको ये बात सुननी चाहिए। पहला प्रयास तो ये करो कि मेरी संतान गुण निधि के जो पूर्व चरित्र है उस जैसी ना हो। अपने बच्चों को कुसंग से बचा के रखो, मदिरा से बचा के रखो, मांस से बचा के रखो। आजकल शौकिया तौर पर कई बच्चे तो जानते भी नहीं मांस खाना चाहिए, उनके माँ बाप मांस खा खा के उनको खिलाते हैं। माँ बाप मांस खिलाते उसे। अरे भाई, मांस खाने से बुद्धि मलिन होती है, मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है, मांस खाने से अच्छे विचार नष्ट हो जाते हैं। मदिरा पीने से भी सेम। प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते हम लोग? प्याज लहसुन कोई पाप तो हम कोई जीभ मार रहे हैं किसी को? लेकिन प्याज लहसुन हम लोग इसलिए नहीं खाते क्योंकि उसे गरिष्ठ माना गया है और उसे भगवान को हम भोग नहीं लगा सकते, और उससे विचार जो हैं वो हमारे तामसी हो जाते हैं। सिर्फ हमारे विचार दूषित न हो जाएं, हमारे विचार तामसी न हो जाएं, हमारे विचार सात्विक होने चाहिए, तामसी नहीं। तामसी विचार किसको कहते हैं? थोड़ा अच्छा भी कर लो, थोड़ा बुरा भी कर लो, ये तामसी। सात्विक क्या है? बोले बुरा कुछ करना ही नहीं, अच्छा ही करना, ये सात्विक। तामसिक मामला गड़बड़ है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं कि भाई प्याज लहसुन नहीं खाने, मात्र इसलिए, और कोई पर्वत नहीं टूट रहे जिससे हमारे विचार नष्ट ना हो। तो प्रयास करके गलती से भी अपने बच्चों को मांस मत खिलाइए। अब कई लोग कहते हैं अगर हमारे बच्चे मांस नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं आएगी, इनमें वो पावर नहीं आएगी। घोड़ा कौन सा मांस खा रहा हो बताओ? घोड़ा मांस खा रहा है? हाथी? हाथी को कान पर वो ना छोरा के कनपट्टी पे सिर्फ कान, भी छोरा हाथी को कान झन्ना देगो तो छोरा के थूतरे झन्नाटेदार पड़ेगा वह कान पे। और कभी हाथी मांस नहीं खाता है। इतनी पावर कहां से आ जाती है हाथी में? जवाब दो। घोड़े में इतनी जान कहां से आती है? कहते हैं हॉर्स पावर, घास में हॉर्स पावर। और यहां कितना गंदा प्रचार किया गया सनातनी परंपराओं को नष्ट करने के लिए, अच्छे मेधावी छात्रों के विचारों को नष्ट करने के लिए हमारे बच्चों को मांसाहारी बना दिया, हमारे बच्चों को राक्षस बना। और माँ बाप बना रहे माय डियर, ये माँ बाप हैं। ऐसे माँ बाप हों बच्चों को मांस खिलाने वाले, शराब पिलाने वाले, जुआ खिलाने वाले, तो फिर दुश्मन की क्या जरूरत है? फिर दुश्मन की क्या जरूरत है? फिर कह दूं मैं आपसे, मैं वो नहीं कहूंगा जो तुम्हें अच्छा लगे, पर वो अवश्य कहूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। मैं वो अवश्य कहूंगा जो आपके लिए अच्छा। अब तुम उसे लाइक करो कि डिसलाइक करो कि फॉलो करो कि अनफॉलो करो, इट्स अप टू यू। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। मेरा लक्ष्य है सनातन के जागृति करना, सनातनियों को जागृत करना और सनातनी परंपराओं को बताना। जिसे अच्छी लगे वो मानो, जिसे अच्छी न लगे वो कहीं और जाके देखो। मैं अकेला ही थोड़ी कथावाचक हूं, कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे जो तुम जैसी बातें करते होंगे। यू कैन एंजॉय विद देम, बट मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तो आपको कहूंगा अपने बच्चों को मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन और जुआ, इन चीजों से बचाओ। खुद भी बचो, उनको भी बचाओ।
अब जिनकी बुद्धि मलिन हो गई है उनकी बुद्धि प्रकाशित कैसे होगी, वो उपाय सुनो। आप संध्या के समय अपने बच्चों को कहो कि तुलसी के आगे दीप दान करें, प्रिया कांजू के आगे दीप दान करें, या आपके जो इष्ट हों संध्या के समय शुद्ध देसी घी का दीप जलाएं। और घी भी आपके घर में ही बना हुआ होना चाहिए, बाजार का घी नहीं चलेगा। दूध लाइए, अपने घर में घी बनाइए, उससे दीप जलाइए। उन बच्चों से कहो जलाओ अपने इष्ट के आगे, मंदिर में, अपने घर के मंदिर में और तुलसी के बिरवा के आगे। आपके बच्चे नित्य दीप दान करें, उनकी मलिन बुद्धि में जो अंधकार में चली गई है, वेद कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमया। दीप क्या करता है? दीप ज्योति नमस्तुभ्यं दीप ज्योति जनार्दन दीपो में हरतो पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। शत्रुओं की बुद्धि को नष्ट करता है दीपक। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ ज्योति प्रदान करने वाला है ये दीपक। आपके बच्चों ने घरों में दीपक जलाने बंद कर दिए हैं, ये आप जानते हो अच्छे से। मोबाइल की टॉर्च तो जला लेते हैं, दीप नहीं जलाते। आप अगर अपने बच्चों को तेजोमय होते हुए देखना चाहते हैं, आप अगर अपने बच्चों में बुद्धि तीव्र करना चाहते हैं, तो मेरे कहने से अपने बच्चों को एक तो खुद काम करिए कि घर में दीपक घी बनाइए। बाजारू घी नहीं चलेगा उसका कोई, अगर बाजार के घी से आप दीप जलाते हो तो आई डोंट नो। अगर दीपक नहीं है तो ये जो दिव्य वरदान का वो जो है ना, क्या बोलते हैं, धूप, उसमें अगरबत्ती, वो जलवाइए उनसे कह के। भगवान के आगे प्रकाश होना चाहिए आपके बच्चे के हाथ से। दूसरा, एक और बात, अपने बच्चों को कहिए कि भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। उसको ये मत कहना कि तेरी बुद्धि मलिन हो गई है इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं कि तू अगर दुर्वा अर्पित कर, तेरी बुद्धि सही हो जाएगी। तो और रूठ जाएगा वो। एक तो पहले ही से उसकी जींस फटी है, फिर वो उसकी बुद्धि भी फट जाएगी, क्रैक हो जाएगा, पागल हो जाएगा। पागल समझते हो क्या मुझे? लड़ेगा। ये नहीं कहना है उनको, ये कहना है बेटा दीप प्रज्वलित करने से और दुर्वा चढ़ाने से, दुर्वा चढ़ाना है गणेश जी पे। गणेश जी पे क्यों चढ़ाना है? क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का प्रदाता कहा गया है। गणेश जी कौन है? रिद्धि सिद्धि के दाता है। रिद्धि सिद्धि देते हैं। दुर्वा उनको अधिक प्रिय है। जो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, गणेश जी उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इसलिए दो काम मेरे कहने से अपने बच्चों में पकड़वाओ। दो काम मेरे कहने से।